आज हमने पूजा के दिन ये वाला सूट पहना है, तो ये सूट हमें बहुत अच्छा लगता है। और दिव्या के साथ है सेम ऐसा ही है, लेकिन उनकी इस कलर की सलवार है, नहीं मेरी इस कलर की सलवार है और इस कलर का मेरा कुर्ता है, और दिव्या का इस कलर की सलवार है और इस कलर का कुर्ता है। दोनों लोगों ने साथ साथ लिया था। चाय वगैरह पिएंगे और देखते हैं आगे क्या करना है, क्योंकि आज तो व्रत है अष्टमी का, और आज तो बहुत सारे लोग व्रत होंगे, हो सकता है शायद सभी लोग व्रत हों। और किस किस ने व्रत किया है, तो और किस किस ने व्रत किया है अष्टमी का, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अपनापन लगता है और बहुत अच्छा लगता है। और एक दो कमेंट के हमें आप लोगों को आंसर भी करने हैं, तो वो अभी थोड़ी देर में करेंगे। पहले चाय बना लेते हैं, चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, तो चाय पीते जाएंगे और आप लोगों के साथ बात करते जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारी चाय बन गई है, और हमने थोड़े से मूंगफली के दाने और 2 बादाम और 8-10 काजू और थोड़े से मखाने भी हमने फ्राई कर लिए हैं चाय के साथ। और किचन मेरी एकदम क्लीन है, तो शाम को हमने एकदम से अपनी पूरी किचन क्लीन कर दी थी। ये कपड़े वगैरह सारे धुल के डाल दिए थे और कपड़े भी एकदम से चमक गए हैं, बस थोड़ा सा सामान बिखरा पड़ा है। तो सामान क्या, ये अभी दूध वगैरह निकाला था, इसमें घी, तो इसमें घी रखा है, तो ये घी करना है किसी बर्तन में, कर लेंगे बाद में। और थोड़ा सा बस यही सामान पड़ा है, और पूरा घर भी क्लीन हो गया है, क्योंकि जब पूरे घर में क्लीनिंग हो जाती है तो पूजा करने की बात ही कुछ और होती है। घर के किसी भी कोने में गंदगी पड़ी रहे या गंदे बर्तन पड़े रहें, रात के बासे बर्तन या कपड़े या गंदगी, तो मतलब मेरा तो ऐसा ही है कि मेरा तो दिमाग वहीं पे रखा रहता है। ऐसा लगता है मेरा पूरा घर गंदा है, हम गंदे हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पूजा वाले दिन क्या, वैसे भी क्लीनिंग तो हमेशा ही मतलब बेस्ट है, हमेशा ही अच्छी है, जितनी भी हो जाए, जिस दिन भी हो जाए उतनी ही सही है। और पूजा वाले दिन जैसे स्पेशल कोई पूजा होती है, जैसे नवरात्रि हैं, अष्टमी है, और पहला दिन है परेवा है, जिसको बोलते हैं परवा बोलते हैं हमारे यहाँ, वो है, तो उस दिन तो ऐसे लगता है कि घर का एक एक कोना, एक एक बर्तन, एक एक कपड़ा सब चमका दो, सब साफ़ कर दो। और ये मेरे बैग हैं, इनको हमने एक दिन धुला था, तो ये जाएंगे बेड के अंदर, तो बेड खोलेंगे तो इनको रख देंगे। तो ये 3 बैग जो है धुले हुए रखे हैं, और थोड़ा सा कुछ सामान भी है, तो ये बेड के अंदर जाने के लिए रखा है सामान। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा घर कितना क्लीन और साफ़ सुथरा, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा। आप लोग ज़रूर बताना कि कैसा लगा। भले सामान कुछ 1-2 इधर उधर पड़े हों, जैसे यहाँ पे ये थोड़ा सा सामान रखा है किसी को देने के लिए, और ये गमछा यहाँ पे हमने ऐसे कुर्सी पे डाल दिया था नहाने के बाद, तो ये सूख गया है, इसको उठा के रखना है। बेटू को जो है फ्राई करके मखाने दे दो, उन्हें खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और खूब मन से खाती हैं। तो आज तो दिव्या लोगों का भी व्रत है, उनने भी व्रत किया होगा, तो देखते हैं अभी दिन में अगर जा पाएंगे तो जाएंगे, और वो भी बनाएंगी मखाना वगैरह, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर नहीं उन्होंने फ्राई किए होंगे तो हम जाके बेटू के लिए फ्राई कर देंगे। क्योंकि हम खा लें और मेरी मैया छोटी सी लक्ष्मी मैया ना खाएं, ऐसा हो नहीं सकता। होता है ना कि जो चीज़ बच्चों को अच्छी लगती है, तो अगर खाने बैठो, अगर बच्चे सामने ना हो तो उनकी याद आ ही जाती है, और फिर वो तो मेरे बच्चे की बच्ची है। उसके लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। सच में जब से बेटू हो गई तब से हमें दिव्या का लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगता है, बहुत लगता है, लेकिन हमें बेटू को बहुत ज़्यादा लगने लगा। थोड़ी सी भी देर अगर वो दूर रहती है या हम कहीं जाते हैं तो हमें उसकी बहुत याद आती है।
शाम को हमने उसे बुलाया भी था, हमने कहा आ जाना, रात भर यहीं रुकना, सुबह यहीं पूजा वूजा करेंगे। तो शायद जो है बेटू के पापा शायद देर से आए होंगे, और 8 बजे तो आप लोगों को तो पता ही है कि लॉकडाउन लग जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है, तो इसलिए नहीं आ पाई होगी। अभी मेरी ज़्यादा बात भी नहीं हुई, देखते हैं अभी फ़ोन करके चाय पी लें पहले कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो चलिए चाय फिनिश करते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। जैसे पूजा वूजा करने के बाद, चाय पीने के बाद फिर थोड़ी देर हम बैठ के तसल्ली से फ़ोन देखते हैं, और 2-4 मेरे जो प्रियजन हैं तो उन लोगों को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते हैं। वो लोग भी हमें बहुत अच्छे प्यारे प्यारे भगवान के, कृष्ण भगवान के, राधा जी के बहुत अच्छे प्यारे प्यारे एकदम दिल छू लेने वाले जो है मैसेज करते हैं, तो रिप्लाई तो करना ही पड़ता है। तो बस थोड़ी देर फ़ोन देखते हैं, तो बस वही आज हमने किया, थोड़ी देर फ़ोन देखा, और उसके बाद फिर जो है घर में थोड़ा बहुत सामान इधर उधर पड़ा था जो हमने आप लोगों को दिखाया, तो वो सब समेट के रखा। तो आप लोग देख सकते हैं, यहीं से दिख रहा होगा, किचन एकदम क्लीन हो गई है, और सारा सामान समेट के, और जो है 1-2 और छुटपुट काम थे वो निपटाए, और फिर उसके बाद फटाक से हो गए हम तैयार। और तैयार क्यों हो गए हैं क्योंकि तैयार हो गए हैं, हम जा रहे हैं नन्नू से मिलने। और सच में आज मैं पता नहीं क्या हो गया, नन्नू की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और मेरी पता नहीं सुबह से कुछ आज हार्दिक इच्छा थी कि हम और नन्नू साथ में पूजा करें, लेकिन कुछ समय ऐसा चल रहा है ये कोरोना की वजह से कि जैसे एकदम से आना जाना संभव नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मतलब उसको भी बाहर नहीं निकालते हैं, और हम भी बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं। पहले तो ये था कि दिन में 2 बार भी चले जाओ, 4 बार भी चले जाओ, वो आ जाए कोई बात नहीं है, लेकिन अब आना जाना थोड़ा हिसाब से करते हैं, थोड़ा तरीके से, और एकदम सेफ सुरक्षित होके। तो अभी दिन में ऐसा कुछ काम भी नहीं है, और तो सोचा कि जो है नन्नू से ही मिला है तो व्रत का दिन, लेकिन दीपक जला के रख दिया है, 24 घंटे तक दीपक जलेगा, और थोड़ी देर में आ जाएंगे। वैसे तो नन्नू को ही बुला लेते यहाँ पे, लेकिन आज व्रत का दिन है, और फिर वो बच्चा है, उसे भूख लगेगी कुछ खाने पीने के लिए, तो यहाँ पे वैसी व्यवस्था नहीं है ना उसके लायक कोई चीज़ खाने वाली, तो इसीलिए हम ही चले जाएंगे, मिलाएंगे, और जो भी जो है शाम के लिए कुछ पूजा वूजा के लिए सामान चाहिए होगा तो वो लेते आएंगे। बहुत प्यारे आप लोग कमेंट करते हो, तो दिल से थैंक यू एक बार आप लोगों के लिए फिर से। और जो हमने पूजा के बर्तन साफ़ किए थे, और उसमें आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट आए, बहुत बढ़िया आप लोगों ने बोला कि बहुत अच्छी ट्रिक बताई, बहुत अच्छा एकदम साफ़ हो गए हैं बर्तन। तो मेरे पास एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा कि आंटी आपकी ट्रिक काम नहीं आई, और मतलब मेरे बर्तन साफ़ नहीं हुए हैं। तो आज मैं व्रत के दिन बता रही हूँ, सच में मैंने बिल्कुल सेम वैसे ही बर्तन साफ़ किए हैं, और उसमें एक्स्ट्रा ऐसा कुछ लगाया भी नहीं है अलग से जो कि बर्तन साफ़ हो जाते। आपके क्यों नहीं साफ़ हुए? तो हो सकता है कि आपका जो घोल आपने बनाया था, तो मतलब घोल पतला हो गया हो, या आपने थोड़ी देर लगाया हो। थोड़ी देर तक उसको लगा के रखना पड़ता है, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा, ताकि बर्तनों में जो कालापन है वो छूट जाए। तो कुछ भी तो रहा होगा, लेकिन हमने सेम जैसे आप लोगों को बताया है वैसे ही साफ़ किए हैं, और आप लोगों को दिखाया भी, मेरे बर्तन एकदम से साफ़ हो गए हैं। अगर आपके बर्तन साफ़ नहीं हुए तो आप ऊपर से जो है दोबारा से साफ़ कर सकती हो, या उसमें थोड़ा सा आधा नींबू लेके आप उसमें रगड़ दो तो वो साफ़ हो जाएंगे। और अगर सिरका है आपके पास वाइट वाला, तो लेकिन सिरका से बर्तन साफ़ करने के बाद फिर उसमें दोबारा से दाग पड़ जाते हैं, तो वो थोड़ा सही नहीं रहता है, तो आप नींबू रगड़ दो, उससे साफ़ हो जाएंगे। और फिर से आप ट्राई करके देखना, ऐसा नहीं है, साफ़ होंगे, ज़रूर होंगे हम कह रहे हैं ना, क्योंकि आप लोग हम पे इतना भरोसा करते हो तो बस यही था। कभी कभी हो जाता है ना कि कभी कभी तो अकेले रहने का मन करता है, और कभी कभी अकेले रहने का मन नहीं करता है, तब नन्नू की बहुत याद आती है। और मेरी कितनी मतलब कितनी सारी मेरी माताएं बहनें होंगी जो ये सपना देख रही होंगी कि मेरे कब नाती पोते होंगे। तो सच में ये जो है बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में, और बहुत बड़ा सपना है। तो माता रानी ये सपना मेरी तरह सबका पूरा करें, और सच में जो है बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है जब अपने नाती पोते होते हैं।
और वो मतलब खेलते हैं साथ में, उनके साथ में रहो, उनको खिलाओ पिलाओ, तो एक अजीब सा अलग सा ही सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि दुनिया जहान का प्यार उनके ऊपर लुटा दो। और फिर मेरी नन्नू तो है ही इतनी प्यारी। सबके बच्चे प्यारे होते हैं, सबके नाती पोते प्यारे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। सभी दादी बाबा को अपने नाती पोते प्यारे लगते हैं। कहते नहीं है कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, तो वही है ना कि अब दिव्या तो मतलब है ही प्यारी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नन्नू मेरी जो है जान है, मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मुझे बहुत प्यारी हैं। मतलब कोई भी चीज़ के लिए नन्नू कहती हैं तो मतलब भले वो कोई भी चीज़ हो, अगर उनके लायक नहीं है तो उन्हें समझा के मना करना पड़ता है, नहीं तो कोई भी चीज़ के लिए कहती हैं तो बस ऐसे लगता है कि दिला दो दिला दो। क्योंकि जो है बहुत बड़ा सुकून है, ये जो है छोटे बच्चों को अपनी आँखों से बढ़ते हुए देखना एक बहुत बड़ी बात है और बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत खुशकिस्मती की बात है। तो बहुत खुशकिस्मत होंगे वो लोग जो अपने पोते पोतियों के बीच और नाती नातिनों के बीच रहते हैं और रह रहे होंगे, और जिनके आने वाले होंगे तो माता रानी जो है जल्दी से उनके घर में छोटे बच्चों की किलकारी गूंजे। बस मेरी तो यही दुआ है सबसे, और सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। और ये जो आजकल जो है ये कोरोना जो चल रहा है, माता रानी जो है सबको इससे सुरक्षित रखें। और इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना आप लोग कि मेरी बालकनी आप लोगों को कैसी लगी। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।